गर्मी जब शरीर को तपाने लगे, सड़कें जब आग का दरिया जैसी महसूस होने लगे और घर से बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाए, तब सबसे बड़ी राहत किसी मशीन से नहीं मिलती, कुदरत से मिलती है, पेड़ों की छांव से मिलती है। इसीलिए आज हमने स्टूडियो में ही एक पेड़ लगाया है और उस पेड़ की छांव में मैं, मीनाक्षी और ईशा खड़े हैं। ये पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देती, ये नेचर का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम है। साइंस कहती है एक बड़ा पेड़ रोज करीब 380 लीटर पानी भाप के रूप में हवा में छोड़ सकता है। यानी कि पेड़ अपने पत्तों से गर्मी सोखता है, हवा को ठंडा करता है और बिना बिजली, बिना आवाज, बिना प्रदूषण नेचर का एसी बन जाता है। बहुत शानदार। रिसर्चर्स के मुताबिक एक बड़ा सा पेड़ 5 से 10 एसी जितनी कूलिंग दे सकता है, वो भी लगातार कई घंटों तक, और बिजली का बिल भी नहीं आता। लेकिन जब हम पेड़ काटते हैं तो सिर्फ लकड़ी नहीं हटाते, शहर का एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम खत्म कर देते हैं। बिल्कुल हुसैन, और भारत में यही खतरा अब साफ दिखता है। कई शहरों में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। बीच बीच में हल्की बारिश राहत तो देती है, लेकिन नमी बढ़ते ही शरीर को तापमान असल से ज्यादा महसूस होता है। हीट इंडेक्स कई बार 50 डिग्री जैसा असर देने लगता है और नतीजा ये बढ़ती हुई गर्मी और उमस का सीधा असर शरीर पर पड़ता है। शरीर खुद को ठंडा करने के लिए ब्लड को स्किन की तरफ भेजता है। पसीना बढ़ता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट घटता है, जिससे लो बीपी, चक्कर, तेज धड़कन, सिर दर्द और थकान ट्रिगर होता है। डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा महसूस होता है, नसों में झुनझुनी, जलन, भारीपन बढ़ता है और मांसपेशियों में क्रैम्प, खिंचाव, गर्दन, पीठ, पिंडली का दर्द भी बढ़ जाता है। खासकर डायबिटीज, बीपी, हार्ट और नर्व प्रॉब्लम वाले लोगों में ये बहुत तकलीफदायक होता है। यानी ये कि पेड़ कटेंगे तो शहर तपेगा ही, शहर तपेगा तो शरीर का सर्कुलेशन, नसें और मांसपेशियों पर दबाव भी पड़ेगा। इसलिए समाधान केवल एसी नहीं, पेड़, पानी, इलेक्ट्रोलाइट, सही रूटीन और यौगिक जीवन है। तो पेड़ प्रकृति से रिश्ता जोड़िए, जैसे हमने जोड़ा है। ये वाला सिर्फ वर्चुअल है, आप असल में पेड़ लगाइए और अपने शरीर को ठंडा रखिए। और स्वामी रामदेव के साथ रोजाना योग जरूर करते रहिए, इससे सर्कुलेशन, नसों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में आपको मदद मिलेगी। आप जो बेहतर जिंदगी चाहते हैं वैसी जिंदगी आप जी पाएंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। स्वामी जी के पास तो बहुत सारे एसी हैं वहाँ पे। ओम 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 पीसीआर नेचुरल कूलिंग सिस्टम वहां पर वैसे ही ऑन रहता है। यहाँ वाला हाल नहीं है कि पेड़ ढूंढने पर मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। नोएडा में भी अच्छे खासे पेड़ों की संख्या है। वैसे आज के मौसम में मीनाक्षी, अगर आप किसी आम के बाग में चली जाएं, बहुत तप रहा हो मौसम, उस वक्त भी आम के बाग बड़े घने होते हैं, और वहां नीचे जाके आप खटिया लगा के बैठ जाइए, आम टपकता रहे, उसका मजा लीजिए, फिर कहने ही क्या, आपको गर्मी महसूस नहीं हो। और हम जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मैं 2 उदाहरण रखती हूँ। उत्तराखंड में थी, ऋषिकेश में थी, तो नेचुरल एसी का अनुभव हो रहा था, ऊपर से बारिश हो रही थी। नोएडा में आई, बारिश तो हुई, लेकिन जहां पे पेड़ ज्यादा थे वहां पर तापमान वैसे भी 20-25 डिग्री तक है। लेकिन जैसे आप वहां से बाहर निकलते हैं, शहरी इलाकों में आते हैं जहां पर पेड़ की संख्या कम है, हो जाता है। वहां 38 से 40 जो ईशा कह रही थी कि महसूस ज्यादा होने लगता है, भले ही टेम्परेचर कम हो, लेकिन फील होता है कि शायद टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। लेकिन वही अगर आप पेड़, जहां पर घने पेड़ हैं, ऐसे इलाकों में रहते हैं या ऐसे इलाकों से गुजर रहे हैं, तो आपको महसूस होगा कि गर्मी शायद कम है, गर्मी वैसी नहीं पड़ रही है। और जिस बाग का मैंने जिक्र किया, आजकल तो आम की बहार है, वैसे भी है, अगर आप किसी आम के बाग में बिल्कुल अब ये कौन सा वाला पेड़ आप लेकर आए हुसैन? इसकी छाया में ही हम योगाभ्यास कर लें। इसे नीम का पेड़ मान लेते हैं, सबसे बेहतरीन नीम का पेड़ कहा जाता है। और नीम का पेड़ के नीचे अगर आप इस तरीके का एक्सरसाइज कर रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं, योगाभ्यास कर रही हैं, तो फिर कहने क्या है।